घर की इस दिशा में जला दें पितृ दीपक। जहाँ से भी उम्मीद नहीं होगी ना, वहाँ से भी करोड़ों रुपए आने लगेंगे, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो जाएंगे इस क्रिया को करने से। पूरा प्रोसीजर जानिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है, क्योंकि आपका अपना प्यार और दुलार दे रहे हैं मेरे चैनल को, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपना प्यार सपोर्ट करने के लिए। वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज आपका भला करने वाली वीडियो बनाई है और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आएँ तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपकी रुचि इस तरह की बातों में है जो मैं आपसे करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पितृ दीपक किस तरह से आपको जलाना है मित्रों, 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर के मध्य कभी भी आप जला सकते हैं पितृ दीपक। साउथ वेस्ट दिशा में आपको जलाना है। साउथ वेस्ट दिशा पितरों की होती है और साउथ वेस्ट दिशा में नॉर्मल दीपक आप जलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन ख़ास क्या है इस वीडियो में, यही तो आपको बताना है। इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको शुरू में दे दी, इसका मतलब गहरा राज छुपा हुआ है और पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इस प्रोसीजर को जानने के लिए। पितृ दीपक आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं और पितृ इतनी सी बात से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय बता रहे हैं और पितृ दीपक आपको किस तरह से लगाना है, विशेष दीपक पितृ दीपक आपको किस तरह से लगाना है, किस दिशा में लगाना है, ये विशेष जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल मंगलवार है। मंगलवार को अग्नि का विशेष महत्व होता है। अगर आप घर के साउथ वेस्ट दिशा में, साउथ वेस्ट कमरा जो पितरों का भी स्थान होता है, वहाँ आप एक दीपक जलाते हैं, आटे का दीपक फूल बत्ती वाला जलाते हैं, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन विशेष बात हम आपको बताने का वादा करा है तो उसको ही पूरा करेंगे। और आपको क्या करना है, आकाश दीप जलाना है। कार्तिक मास में 1 माह के लिए निरंतर रेगुलर आप आकाश दीप जलाएंगे तो आपके पितृ आपको गरीब से अमीर बना देंगे, धनवान बना देंगे। ये कठिन काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऊंचाई पर आकाश में जो दीपक टांगा जाता है उसे आकाश दीप कहते हैं। इसी का छोटा रूप कंदील है। तो आपको वास्तव में ये दीपक टांगना है। आकाश दीप पितरों के लिए टांगा जाता है। यह दीप 2 प्रकार से काम करता है। जो पितर आकाश मार्ग से हमारे लोकों में भटक गए हैं उनको आलोक दिखाता है, उनका पथ प्रदर्शित करता है और उनके लौकिक जीवन में अतृप्त वासनाओं को शांत करता है, तृष्णाओं को तृप्त करता है। आकाश दीप जो व्यक्ति लगाता है, टांगता है, उसके पितर उससे संतुष्ट हो जाते हैं और पुत्र पौत्र सुखी और संपन्नता प्राप्त करते हैं। यदि उन पितरों की स्थिति स्वर्ग लोक में या जिन लोकों में वो हैं अत्यंत सशक्त और सुदृढ़ है, तो ऐसे पितृ अपने कुल को, परिजनों को और पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनकी प्रगति के लिए खुद प्रयत्नशील हो जाते हैं। अतृप्त पितरों की तृप्ति के लिए, भटकते हुए पितरों के मार्गदर्शन के लिए, स्वर्ग में सुखी, संतुष्ट एवं पितरों के आशीर्वाद और शुभत्व के लिए संसार के लोग अपने निवास से काफ़ी ऊंचाई पर शून्य आकाश में आकाश दीप टांगने की व्यवस्था करते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता और पितरों की प्रसन्नता देवताओं की प्रसन्नता के कई गुना ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त करती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अन्य धर्मों में भी विधान है, कोई दीपक जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई अलग अलग सामग्री जलाता है, धूप जलाता है। विभिन्न धर्मों में, बल्कि हम कहें तो सभी के धर्मों में विधान है पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का। तो आपको आकाश दीप कार्तिक मास में अवश्य ही प्रज्वलित करना है। लेकिन पितृपक्ष में भी अगर आप आकाश दीप उड़ाते हैं आसमान में तो आपके पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आकाश दीप जलाने के लिए आपको एक पात्र लेना है और पात्र में
ऐसा फिट करना है जब ऊपर नीचे चढ़ाने उतारने में वो लुढ़के ना। दीपक, तेल, बाती और दीपक को रात्रि भर जलने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कोशिश करें कि आकाशदीप रात भर प्रज्वलित हो और पितरों को आलोक देता रहे, तो आपको ज़बरदस्त पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे कार्तिक मास में प्रतिपदा से सूर्यास्त के बाद छत पर आप व्यवस्था कर सकते हैं। कार्तिक मास अब आने ही वाला है, तो कार्तिक मास में ये व्यवस्था करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके आकाशदीप के प्रभाव से पितृलोक तक आपकी बात पहुंच जाएगी और आपकी रोशनी उन तक पहुंचेगी। 30 दिनों तक आप ये काम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। प्रार्थना करें कि पितृ आपको आशीर्वाद देवें, उनको प्रसन्नता देवें, आत्मीयता देवें और भोग सामग्रियों से उनकी आराधना करें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आकाशदीप में उनका भव्य स्वागत करना चाहिए आकाशदीप के माध्यम से, और नित्य पूजा करें। और दीपेश्वर महाराज से भी आपको पूजा करनी चाहिए। जो दीपक आपने लगाया है उससे भी आप निवेदन करें और ये बोलें, हे दीपराज, आपने सदैव हमें, हमारे घर परिवार को, हमारे पूर्वजों और पितरों को सांसारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति पथ पर बढ़ने का मार्ग दिखाया है। हे दीपेश्वर, आज हम फिर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पितरों को आलोक प्रदान करें ताकि हमारे पितर प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देवें, जिससे हमारा परिवार सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बना रहे। ये प्रार्थना आपको दीपक से भी करनी है। दीपेश्वर उनको संबोधित किया जाता है। तो ये बहुत सटीक हमने जानकारी आपको दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आप नियमित साउथ वेस्ट दिशा में दीपक जलाएं, लेकिन आकाशदीप भी आप व्यवस्था कर सकते हैं या जलाते हैं, और उसको जलाकर आप प्रार्थना करेंगे जो हमने आपको बताई है दीपेश्वर महाराज की। उसको करने से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं मित्रों, कहीं से भी आए, बिना बहाने के ही पैसा आ जाता है। करोड़ों रुपए आपके आंगन में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको कैसे मिल गई, करोड़ों रुपए आपके पास कैसे आ गए। इतना प्रताप होता है पितृदेव का। पितृ जिस घर पे मुदित हो जाते हैं, पितृदेव जिस घर को आशीर्वाद देते हैं, वो घर ऐसे ही संपन्नता को प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में ओम पितृदेवाय नमः, ओम पित्राणी मैया की अवश्य बोलें।